सभी को गुड मॉर्निंग। ऑल ऑफ यू एमके विजन क्लासेज में आप सभी का स्वागत। आज जो हमारी चर्चा है वो किसके ऊपर रहेगी भाई? आज जो हमारी चर्चा है वो किसके ऊपर है? सेल यानी कि जो कोशिका होती है उसके ऊपर क्या करने वाले हम बात करेंगे। यानी कि कोशिका जो चैप्टर है वो आज इसकी क्या करते हैं शुरुआत। कोशिका चैप्टर की क्या करते हैं शुरुआत। तो देखो सेल जो होती है ये हमारे प्रत्येक ऑर्गन में क्या होती है पाई जाती है। क्या होती है? प्रत्येक ऑर्गन में क्या होती है पाई जाती है। इसका मतलब क्या होता है कि जो सेल होती है वो हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा संख्या में पाई जाती है। माना जाता है लगभग हमारे शरीर में जो सेल होती है वो 10 की पावर ये होता है। देखो 6 गुणा 10 की पावर कितना होता है? 10 की पावर 11 के आसपास क्या होती है सेल्स हमारे शरीर में पाई जाती है। तो देखो सेल्स का जो निर्माण है वो कैसे होता है, क्या होता है, कैसे क्या, इसके बारे में हम क्या करते हैं चर्चा करते हैं कि जो शरीर है हमारा, जो बॉडी है, ये किस प्रकार से बनी हुई है सेल से। तो देखो जो सेल होती है सबसे पहले कौन है? कोशिका। कोशिकाएं मिलकर के क्या बनाती है भाई? उत्तक। क्या बनाती हैं? उत्तक बनाती हैं। और ये उत्तक मिलकर के क्या बनाते हैं? अंग तंत्र। क्या बनाते हैं? अंग तंत्र बनाते हैं। और ये तंत्र सारे के सारे मिलकर के हमारा पूरा संपूर्ण शरीर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? संपूर्ण शरीर बनाते हैं। तो ये क्या होगा? हमारे शरीर का निर्माण कैसे कैसे होता है। देखो क्या होता है कि जो सेल होती है ये क्या करती है? कोशिकाएं मिलकर के, उत्तक किसको कह सकते हैं कि कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? उत्तक। टिश्यू कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्तक। तो देखो क्या होता है इसमें कि कोशिकाएं जो होती है सारी मिलकर के किसका निर्माण कर देती हैं? उत्तक का। क्या कर देती हैं? उत्तक का। जैसे क्या होता है इसमें देखेंगे सभी कि जो कोशिका होती हैं वो किस प्रकार हो सकती हैं। ये हमारे शरीर में क्या होती हैं? कोशिकाएं होती हैं। क्या होती है भाई? कोशिकाएं होती हैं। लेकिन जो उत्तक होगा वो हमारे शरीर में किस तरह होता है भाई? देखिए यानी एक जाल नुमा संरचना में क्या होता है? उत्तक पाया जाता है। ध्यान रखेंगे जाल के समान क्या होता है? उत्तक की संरचना होती है। ऐसे में हमारे शरीर में क्या होता है? उत्तक बहुत सारे पार्ट में क्या होता है? बटा होता है। तो देखो इसमें क्या होता है कि कोशिकाएं जो होती हैं ये सारी मिलकर के क्या किसका निर्माण कर देती हैं? उत्तक का। किसका निर्माण करती हैं? उत्तक का। और ये उत्तक मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? अंग तंत्र का। आप देखो अंग तंत्र में क्या क्या हो सकते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं श्वसन तंत्र। क्या पढ़ते हैं? जो श्वसन तंत्र है ये भी किसका तंत्र है? अंग तंत्र का। किसका भाग है? अंग तंत्र का। पाचन तंत्र पढ़ते हैं, ये किसका है? ये भी एक अंग तंत्र है। यानी कि ये क्या है? ये भी एक हमारे शरीर का क्या है? तंत्र है। ऐसे में और क्या हो सकता है? श्वसन तंत्र हो सकता है, पाचन तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है। ये सारे तंत्र मिलकर के, सारे के सारे तंत्र मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? संपूर्ण शरीर का निर्माण करते हैं। तो देखो इसमें क्या होगा, जो कोशिकाएं होती हैं कोशिकाओं का एक समूह होता है। तो कोशिकाएं मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? उत्तक का। और उत्तक मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? अंग तंत्र का। किसका? ऑर्गेनिक सिस्टम का क्या करते हैं? ये निर्माण करते हैं। ऐसे में श्वसन तंत्र हो गया, पाचन तंत्र हो गया, उत्सर्जन तंत्र हो गया, ये सारे शरीर में जो भी तंत्र हैं उनका निर्माण होकर के हमारे पूर्ण शरीर का क्या हो जाता है? निर्माण होता है। ऐसे में हमारा शरीर क्या होता है भाई? बना होता है। अब से स्टार्टिंग होती है हमारी सेल से कि कोशिका क्या है, इसका निर्माण किसने किया, ये सारी बातें इसमें क्या करते हैं चर्चा करते हैं। तो देखो सेल्स पढ़ने से पहले हमें इतना जरूर पता होना चाहिए कि इसका क्या पढ़ लेते हैं हम? परिचय। क्या पढ़ लेते हैं? परिचय। तो सबसे पहले क्या डालेंगे इसमें? कोशिका का परिचय। क्या हो जाएगा? परिचय। तो आज जो हमारी क्लास रहने वाली है अच्छे से देख के जाएंगे। एक क्वेश्चन लगभग यहाँ से आपको पूछा जा सकता है कि सेल का जो परिचय है वो इसके बारे में हम क्या करते हैं? चर्चा करते हैं। तो देखो कोशिका का जो पिता है या फिर कोशिका का जो अध्ययन है, सबसे पहले तो क्या देख लेते हैं? कोशिका का अध्ययन। तो देखो क्या होगा, कोशिका का अध्ययन। कोशिका का अध्ययन क्या होता है भाई? साइटोलॉजी। क्या होता है? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी क्या होता है? सॉरी, क्या होता है? साइटोलॉजी।
साइटोलॉजी क्या होता है? साइटोलॉजी या फिर क्या बोल सकते हैं, कोशिका विज्ञान। क्या बोल सकते हैं भाई? कोशिका विज्ञान। क्या होती है? कोशिका विज्ञान। तो ये तो क्या हो गया इसका? कोशिका विज्ञान। ये तो इसका क्या हो गया? अध्ययन, यानी कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी तो क्या हो गया? साइटोलॉजी किसका अध्ययन हो गया? कोशिका का। अब देखो, कोशिका का अध्ययन तो हो गया, लेकिन कोशिका के पिता कौन है, इनके बारे में हम क्या करते हैं नेक्स्ट वीडियो, इसमें हम क्या करते हैं, इसकी बात करते हैं। तो इसमें क्या होगा भाई, देखिए कि कोशिका का अध्ययन तो क्या होता है? साइटोलॉजी। क्या होता है? साइटोलॉजी। अब है कोशिका है जो, उसके बारे में क्या है कि कोशिका के विज्ञान के पिता कौन है, यानी कि कोशिका विज्ञान के पिता कौन है। तो देखो नेक्स्ट जो बात है वो किसकी है? कोशिका विज्ञान के पिता। कोशिका विज्ञान के पिता कौन है भाई? फिर है कि कोशिका विज्ञान के पिता तो ठीक है, लेकिन विश्व में और भारत में इसके जो पिता है वो कौन है? देखो, विश्व में, विश्व में कोशिका विज्ञान के, कोशिका विज्ञान के पिता, और एक क्या होता है कि भारत में कोशिका विज्ञान के पिता, भारत में कोशिका विज्ञान के पिता। तो देखो इसमें क्या होगा भाई, सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि कोशिका विज्ञान के पिता कौन है। तो कोशिका विज्ञान के पिता कौन है? रॉबर्ट हुक। कौन है भाई? रॉबर्ट हुक। तो कोशिका विज्ञान के जो पिता है वो कौन है? रॉबर्ट हुक। देखिए, कोशिका विज्ञान के जो पिता है वो कौन है? रॉबर्ट हुक। लेकिन विश्व में कोशिका विज्ञान के पिता कौन है और भारत में कोशिका विज्ञान के पिता कौन है? तो विश्व के अंदर जो कोशिका विज्ञान के पिता हैं वो कौन है? विश्व के अंदर कोशिका जो विज्ञान है उसके जो पिता हैं वो कौन है भाई? विश्व में जो कोशिका विज्ञान है उसके पिता कौन है? रॉबर्ट हुक। कौन है? रॉबर्ट हुक। लेकिन सॉरी, विश्व में कौन है? विश्व में तो कौन है? रॉबर्ट हुक। कौन है? विश्व में तो रॉबर्ट हुक है, लेकिन कोशिका विज्ञान के पिता भी रॉबर्ट हुक हैं। देखिए होता क्या है कि जो सेल है उसके विज्ञान के पिता रॉबर्ट हुक है, लेकिन विश्व में भी कौन है? रॉबर्ट हुक। कौन है? यानी रॉबर्ट हुक। और जो भारत में है वो कौन है? ए के शर्मा। कौन है? ए के शर्मा। ये ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछ लेता है बहुत बार कि भारत में कोशिका विज्ञान के पिता कौन है? ए के शर्मा। कौन है? ए के शर्मा। और कोशिका विज्ञान के पिता हैं रॉबर्ट हुक। विश्व में कोशिका विज्ञान के पिता हैं कौन? रॉबर्ट हुक। कौन है? रॉबर्ट हुक। अब देखिए, भारत की बात हो गई और विश्व की बात होगी। नेक्स्ट जो है क्या है कि कोशिका के खोजकर्ता कौन है? तो वही बात होगी ना, कोशिका विज्ञान के पिता, फिर कोशिका के खोजकर्ता कौन हो गए? रॉबर्ट हुक। कब की थी भाई इसने? 1665 में। कब की थी? 1665 ईस्वी में क्या की थी इसने? खोज की थी। अब नेक्स्ट जो बात होती है किसके ऊपर होती है? ये कैसी कोशिका थी, इसके बारे में हम बात करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए क्या होता है। सर्वप्रथम, सर्वप्रथम कोशिका की खोज, सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की? तो किसने की थी भाई? रॉबर्ट हुक ने। और कोष्टक में लिखेंगे ये कैसी कोशिका थी भाई? मर्त कोशिका थी। कैसी थी? मर्त कोशिका। ये ध्यान रखेंगे। देखो इसमें क्या है, क्वेश्चन कैसे आता है कि रॉबर्ट हुक ने 1665 में, रॉबर्ट हुक ने 1665 में कौन सी कोशिका की खोज की थी? मर्त कोशिका की खोज की थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। फिर से बोल रहा हूँ कि रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम कैसी कोशिका की खोज की थी? मर्त कोशिका। तो क्वेश्चन आएगा मर्त कोशिकाओं की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। फिर क्वेश्चन आता है कि जीवित कोशिकाओं की खोज किसने की थी? देखिए कौन सा क्वेश्चन है, जीवित कोशिकाओं की खोज, जीवित कोशिकाओं की खोज, जीवित कोशिकाओं की, जीवित कोशिकाओं की खोज किसने की थी भाई? ल्यूएन हुक ने। किसने की है? ल्यूएन हुक ने।
कब की थी? 1674 में। कब की? 1674 ईस्वी में क्या की थी इसने? खोज की थी। तो ध्यान देंगे फिर से, देखो यहाँ से कितने 5 क्वेश्चन तैयार होते हैं। कोशिका का अध्ययन क्या है? साइटोलॉजी, यानी कि कोशिका विज्ञान। क्या है? कोशिका विज्ञान। फिर है कोशिका विज्ञान के पिता कौन है? रॉबर्ट हुक। कौन है? रॉबर्ट हुक। कब किया था इसने? 1665 में। फिर क्वेश्चन आता है कि विश्व में कोशिका विज्ञान के जो पिता है वो कौन है? रॉबर्ट हुक। कौन है? रॉबर्ट है। संसार में यानी विश्व में कोशिका विज्ञान के पिता कौन है? रॉबर्ट हुक। फिर है भारत में कोशिका विज्ञान के पिता कौन है? ए के शर्मा। कौन है? ए के शर्मा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या? सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। कब की थी? मर्द कोशिका की खोज की थी। और कब की थी? 1665 में। कब की थी? 1665 में। फिर देखिए क्या होता है कि जीवित कोशिकाओं की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? ल्यूएनहोक ने, यानी कि एंटोन वॉन ल्यूएनहोक। इसका पूरा नाम क्या है? एंटोन वॉन ल्यूएनहोक। तो आपको याद क्या रखना है? ल्यूएनहोक। क्या याद रखना है? ल्यूएनहोक। तो ये कब की थी? 1674 ईस्वी में इसने क्या की थी? जीवित कोशिकाओं की क्या की भाई? खोज की थी। क्या की थी? खोज। अब देखो शरीर के अंदर बहुत सारी क्या होती हैं? कोशिकाएं होते हैं। कौन सी लंबी है, कौन सी छोटी है और कौन सी बड़ी है, इनके बारे में हम क्या करते हैं? चर्चा करते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है कि जो ल्यूएनहोक है, कौन है? ल्यूएनहोक है। उनकी जो पुस्तक हो सकती है क्या इसकी? कौन बताएगा? सॉरी, रॉबर्ट हुक की। किसकी? जो रॉबर्ट हुक है इसकी पुस्तक है क्या कोई? देखिए यहाँ पे लिख लेना। रॉबर्ट हुक की बुक कौन सी है भाई? रॉबर्ट हुक की बुक कौन सी है? कौन सी है रॉबर्ट हुक की बुक? माइक्रोग्राफिया। कौन सी है? माइक्रोग्राफिया। देखिए माइक्रोग्राफिया। क्वेश्चन क्या बनता है? कोशिका विज्ञान के पिता रॉबर्ट हुक 1665 ईस्वी में कैसी कोशिका थी? मर्द कोशिका। और ये जो इनका जो वर्णन है, मर्द कोशिकाओं का जो वर्णन है वो किसमें मिलता है? माइक्रोग्राफिया बुक में। किसमें मिलता है? माइक्रोग्राफिया बुक में। मर्द कोशिकाओं की खोज किसमें की थी इसने? कॉर्क में। यह ध्यान रखेंगे कि इसने किसमें की थी? मर्द कोशिकाओं की खोज कॉर्क में। किसमें की थी? कॉर्क में। और जो जीवित कोशिकाएं हैं, ये जीवित कोशिकाएं हैं, इन्होंने किसमें की थी? तालाब के पानी में। ये ध्यान रखना है, तालाब के जीवाणु में। तालाब के पानी के अंदर जो जीवाणु था उसके अंदर इन्होंने क्या की थी? जीवित कोशिकाओं की खोज की थी ल्यूएनहोक ने। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तो यहाँ से आपको अच्छे से क्वेश्चनों को क्या करना है भाई? नोट डाउन करना है। नेक्स्ट देखो क्या है। अब देखो इसमें करते हैं एक सारणी बनाना। संसार की, ये क्या हो जाएगी भाई? मानव शरीर की। और ये क्या होती है? पादप जगत की। ये 3 चीजें होती है, इसमें ध्यान देंगे। देखो क्या होती है? संसार की सबसे बड़ी, देखो इसमें क्वेश्चन क्या बनता है? संसार की सबसे बड़ी, संसार की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? किसकी है? संसार में सबसे बड़ी कोशिका किसकी है? संसार में सबसे बड़ी कोशिका किसकी है? एक क्वेश्चन तो ये होता है। दूसरा क्वेश्चन इससे क्या होता है? देखो ध्यान देंगे। संसार की सबसे छोटी कोशिका
सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? सबसे छोटी कोशिका कौन सी है या फिर किसकी है, यानी कि कौन सी है? देखो सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? दूसरा क्वेश्चन होता है, देखो इधर मानव शरीर से क्वेश्चन क्या होता है, जो मानव शरीर से जो क्वेश्चन होता है वो क्या होता है, देखो ध्यान से देखना, क्वेश्चनों को गलती नहीं करनी है भाई। देखो फिर से, मानव शरीर की सबसे बड़ी, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका दूसरा क्वेश्चन होता है इसी से, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका फिर क्वेश्चन है तीसरा, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, इसको ध्यान रखना। मानव शरीर की, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? फिर देखो क्वेश्चन क्या होता है, पादपों में सबसे बड़ी कोशिका किसकी है? दूसरा क्वेश्चन होता है इसी से, पादपों में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? एक मिनट। देखो इधर देखना, संसार की सबसे बड़ी कोशिका किसकी है? तो इसका आंसर क्या रहेगा? शुतुरमुर्ग का अंडा। क्या है भाई इसमें? शुतुरमुर्ग का, शुतुरमुर्ग का अंडा। तो ये क्या होगा, इसमें कितना होता है? ये लगभग 170 गुणा 130 माइक्रोन। कितना होता है? 170 गुणा 30 कितना होता है? माइक्रोन। ये ध्यान रखेंगे। शुतुरमुर्ग का जो अंडा है, देखो आपके सिलेबस में जैसे क्वेश्चन पूछता है वो कैसे होता है कि संसार में सबसे बड़ी या फिर संसार की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? शुतुरमुर्ग का अंडा। क्या है? शुतुरमुर्ग का अंडा। इसका जो यानी कि माप होती है कितनी होती है? 170 गुणा 130। फिर देखो संसार की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? क्वेश्चन क्या है कि संसार की सबसे छोटी, क्या संसार की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है या फिर किसकी है? तो क्या हो जाएगी? माइक्रोप्लाज्मा। क्या हो जाएगी भाई? माइक्रोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा, या फिर इसको क्या बोलते हैं? पीपीएलओ। क्या बोलते हैं भाई? पीपीएलओ। तो इसकी कितनी होती है? माप जो होती है उसकी कितनी होती है? 0 से 1। देखो 0 से 1 क्या होती है? माइक्रोन। ये ध्यान रखेंगे, 0 से 1 माइक्रोन की माप की क्या होती है? इसमें कोशिका सेल होती है, यानी सबसे छोटी जो कोशिका होती है किसमें होती है? माइक्रोप्लाज्मा में। ये दो क्वेश्चन फिर से बोल रहा हूँ, यहीं याद होना चाहिए। संसार में सबसे बड़ी कोशिका किसकी है? शुतुरमुर्ग के अंडे की। किसकी है? शुतुरमुर्ग के अंडे की। कितनी है? 170 गुणा 130। ये ध्यान रखना है। संसार की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? माइक्रोप्लाज्मा। कौन सी है? माइक्रोप्लाज्मा, जिसे क्या बोलते हैं? पीपीएलओ। फिर है कि 0 से 1 माइक्रोन इसकी क्या होती है? माप होती है। इसकी क्या होती है?
माप होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है मानव शरीर से, और मानव शरीर से जो क्वेश्चन है वो देखो क्या है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है तथा मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। तो देखो इसमें क्या होता है कि जो मादा होती है, क्या होती है भाई, मादा होती है, और एक क्या होता है, नर होता है। यानी कि महिला क्या होती है, मादा, और नर कौन होते हैं, पुरुष। तो जो महिला में जो अंडाणु बनता है वो क्या है, उसकी कोशिका क्या है, कोशिका। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या हो जाएगी, अंडाणु। क्या हो जाएगी, अंडाणु। ये ध्यान देंगे, अंडाणु यानी ओवम, क्या बोलते हैं इसको, ओवम, ये ध्यान रखना है, ओवम। तो ये ध्यान रखना है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, ध्यान फिर से बोल रहा हूँ मैं, क्या है यहाँ पे, बड़ी, फिर से बोल रहा हूँ, इसको आप क्या कर लेना, अंडरलाइन कर लेना, यहाँ बड़ी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, या फिर क्वेश्चन कैसे देगा, मानव शरीर की सबसे बड़ी जनन कोशिका, क्या बोल सकता है, सबसे बड़ी जनन कोशिका। कोई दिक्कत नहीं है, जनन बोलेगा तो भी कौन सी है, अंडाणु, या फिर बड़ी बोले शरीर की तो भी कौन सी है, अंडाणु। इसमें जनन शब्द क्यों जोड़ देता है, क्योंकि जो अंडाणु है, देखो क्या होता है, जो ओवम होता है अंडाणु, और जो स्पर्म होते हैं शुक्राणु, ये दोनों क्या है, जनन में भाग लेते हैं, संतति का निर्माण करने में भागीदारी होती है। तो इसमें क्या होगा कि मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, क्या सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, सेल कौन सी है, तो कौन सी हो जाएगी, शुक्राणु। कौन सी हो जाएगी भाई, शुक्राणु। देखो क्या कौन सी हो गई, शुक्राणु। कौन सी हो जाएगी, शुक्राणु। अब देखो शुक्राणु, स्पर्म, ध्यान रखना क्या होती है, स्पर्म। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, इसको अंडरलाइन करना है, लंबी। देखो यहाँ क्या है, बड़ी, ये क्या है, लंबी। अब देखो इसमें क्या होता है कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तो सबसे लंबी कौन सी है, न्यूरॉन। कौन सी है, न्यूरॉन। या फिर इसको क्या बोल सकते हैं भाई, तंत्रिका कोशिका। क्या बोल सकते हैं, तंत्रिका कोशिका। फिर से देखो, संसार की सबसे बड़ी, संसार की, ये तो किसकी है, वर्ल्ड की, संसार की सबसे बड़ी तो कौन है, शुतुरमुर्ग का अंडा। संसार की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, माइक्रोसिस्ट, सॉरी माइक्रोप्लाज्मा। कौन सी है, माइक्रोप्लाज्मा, या फिर क्या है, पीपीएलओ। फिर है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, अंडाणु, ओवम। कौन सी है, अंडाणु। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, शुक्राणु। कौन सी है, शुक्राणु। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, यहाँ पे क्या है भाई, लंबी, क्या है, फिर से बोल रहा हूँ, लंबी कोशिका कौन सी है, न्यूरॉन या फिर तंत्रिका कोशिका। अब देखो हमारा जो बॉडी है, ये हमारी जो शरीर है, ये जो प्रत्येक किससे बना हुआ है, कोशिका से। कोशिकाओं में क्या है भाई, कोशिकाएं किस में दौड़ लगाती हैं, न्यूरॉन्स में। किस में लगाती हैं, न्यूरॉन्स में। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि पादपों में सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, तो किसकी होती है, क्या होता है, देखो पादपों में क्या हो जाएगा भाई, एसिटाबुलेरिया शैवाल। क्या हो जाएगा, एसिटाबुलेरिया शैवाल। ये ध्यान रखना है, कौन सा शैवाल है, एसिटाबुलेरिया शैवाल। देखो फिर से बोल रहा हूँ, जो पादप होते हैं, पेड़ पौधे जो होते हैं, उनमें पादपों में सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, एसिटाबुलेरिया शैवाल की। पादपों में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, माइक्रोसिस्ट। कौन सी है, माइक्रोसिस्ट। कौन सी कोशिका होगी भाई, माइक्रोसिस्ट। तो देखो कितने क्वेश्चन हुए आपके यहाँ से, 7-8 क्वेश्चन क्या होते हैं यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। क्योंकि देखो संसार की अगर आपसे पूछे कि संसार में सबसे बड़ी कोशिका किसकी है, शुतुरमुर्ग के अंडे की। किसकी है, शुतुरमुर्ग के अंडे की। फिर है संसार की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, माइक्रोप्लाज्मा। कौन सी है, माइक्रोप्लाज्मा। फिर क्वेश्चन आता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या है, अंडाणु। कौन सी है, अंडाणु। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, शुक्राणु। कौन सी है, शुक्राणु, स्पर्म। ये किस में होते हैं, नर में। ये ध्यान रखना, ये किस में है, मादा में। ये किस में होता है, नर में। फिर है मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, न्यूरॉन या फिर क्या होती है, तंत्रिका कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन किसकी है, पादप जगत से। और पादप जगत में देखा जाए तो क्या है, पादपों में सबसे बड़ी कोशिका किसकी है, एसिटाबुलेरिया शैवाल की। किसकी है, एसिटाबुलेरिया
शैवाल की। फिर है पादपों में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? माइक्रोसिस्ट। कौन सी है? माइक्रोसिस्ट। अब देखो क्या होता है नेक्स्ट जो है कि एक तो होता है पादप जगत का जोखर। क्या होता है? पादप जगत का जोखर। एक क्या होता है? जंतु जगत का जोखर। अब ये ऐसे क्यों बोलते हैं जोखर? देखो इसमें होता क्या है कि ये एक तरह से छिपे हुए रहते हैं। इसमें क्या होते हैं? हमें दिखाई नहीं देते हुए भी क्या होते हैं? उसमें उपस्थित होते हैं। किस तरह होते हैं? देखो पादप जगत का एक तो होता है क्या? जोकर, यानी जो सहभागिता में क्या होता है इनका बहुत सारा योगदान होता है। तो देखो इसमें क्या होगा, एक तो क्या होता है पादप जगत का जोखर, और एक क्या है जंतु जगत का जोखर। दोस्त ध्यान देना इधर बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। आप देखो क्या होता है, थोड़ी देर ध्यान देना इधर। आज का युग मैं मानता हूं कि किसका है? डिजिटल बोर्ड का है। किसका है? डिजिटल बोर्ड का। लेकिन अगर आपको इस क्लासों से 1% भी उनसे कम मिले तो मुझे बोलो, कमेंट सेशन में डालो। हाँ ये है कि भाई बोर्ड मेरे पास कैसा है? सादा है। कैसा है? सादा। जैसे ही हमारे पास क्या होगा सुविधाएं उपलब्ध, जैसे जैसे हमारे पास स्टूडेंट बढ़ेंगे तो हम सुविधाओं को क्या कर देंगे? यहाँ पर लागू करना स्टार्ट कर देंगे। देखो इसमें क्या होगा कि पादप जगत का जो जोकर है वो कौन है? अब देखो याद कैसे करेंगे? मेन फंडा आता है याद करना। इसमें कितने अक्षर हैं? 3। इसमें कितने हैं? 2। देखो मेरा मकसद ये नहीं है किताबें छपवा सकता हूँ, मैं भी छपवा दूंगा किताबें, एक से एक ब्रांड ब्रांड किताबें क्या है पढ़ी हैं, आप पढ़ लो लेके। क्या हो सकता है? ऐसे नहीं होता। क्या है कि चीज़ों को याद कैसे रखा जाए, मेन प्रॉब्लम होती है याद रखना। बुक बहुत सारी हैं, एक से एक बुकें हैं, बहुत सारा कंटेंट है उसमें, लेकिन याद किसको रहे, कैसे रहे, उस चीज़ पे क्या होता है हमारा फोकस होता है। और इसी तरह से देखो पादप में कितने हैं? 3, और जंतु में कितने हैं? 2। तो होता क्या है कि देखो एक तो क्या होता है अमीबा, और एक क्या होता है, एक तो होता है अमीबा, एक होता है माइक्रोप्लाज्मा। तो इसमें 3 अक्षर हैं, तो इसमें कौन आ जाएगा? बड़ा। बड़ा वाला कौन है? माइक्रोप्लाज्मा। कौन है? माइक्रोप्लाज्मा। तो इसमें तो कौन है? माइक्रोप्लाज्मा। और इसमें कौन आ जाएगा भाई? अमीबा। कौन होगा? अमीबा। क्या होगा? अमीबा। कौन होता है? अमीबा। देखिए इधर अमीबा क्या होगा? अमीबा। अब याद कैसे रखना है, ये कितना बड़ा नाम है, तो यहाँ पे बड़ा है ना, जंतु से तो बड़ा है। अरे ये तो समान है दोनों में, लेकिन पादप देखो जंतु से बड़ा है, तो इसमें कौन आ जाएगा? बड़ा। ध्यान ये रखना है कि पादप जगत का जोखर कौन है? माइक्रोप्लाज्मा। जंतु जगत का जोखर कौन है? अमीबा। कौन है? अमीबा। अब नेक्स्ट देखो क्या है, फिर है क्वेश्चन परिचय में कर रहे हैं, तो सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी कौन सा है भाई? सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी, एक होता है क्वेश्चन दोनों तरफ, दोनों तरफ समझ रहे हो ना, कोष्टक में लिखेंगे आगे में पीछे। दोनों तरफ उड़ने वाला पक्षी, एक क्या होता है क्वेश्चन संसार का सबसे छोटा पक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सबसे तेज दौड़ने वाला पक्षी हो गया दोनों तरफ, यानी आगे में पीछे उड़ने वाला पक्षी हो गया।
संसार का सबसे छोटा पक्षी। अब देखो क्या होता है भाई, इसमें सबसे तेज दौड़ने वाला पक्षी तो कौन है? शुतुरमुर्ग। कौन सा है? शुतुरमुर्ग। तो ये ध्यान रखना है आपको, कौन सा है? शुतुरमुर्ग। कौन सा है? शुतुरमुर्ग। कौन सा रहेगा? शुतुरमुर्ग। देखो शुतुरमुर्ग कौन सा है? सबसे तेज दौड़ने वाला पक्षी है। और कितना दौड़ लेता है भाई? लगभग 90 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना दौड़ता है? 90 किलोमीटर प्रति घंटा क्या कर लेता है? दौड़ लेता है। तो देखो इसमें क्या हो गया? शुतुरमुर्ग। क्या हो गया? शुतुरमुर्ग। तो इसमें क्या हो गया कि जो सबसे तेज दौड़ने वाला पक्षी है वो कौन सा है? शुतुरमुर्ग। कितना दौड़ता है? 90 किलोमीटर पर घंटा। कितना दौड़ता है? 90 किलोमीटर पर घंटा। फिर है दोनों तरफ आगे भी उड़ता है और पीछे भी उड़ता है। इसका मतलब जैसे जैसे पक्षी आगे उड़ता है उसी दिशा में वैसे कि वैसे पीछे भी ये पक्षी उड़ सकता है। तो ये कौन सा पक्षी है? देखो कौन सा है? हमिंग बर्ड। कौन सा है? हमिंग बर्ड। क्या बोलेंगे? गुंजन पक्षी। कौन सा पक्षी है? गुंजन पक्षी। हमिंग बर्ड, या फिर क्या बोल सकते हैं इसको? गुंजन पक्षी। ये ध्यान रखना, ये पक्षी ऐसा है कि ये आगे भी उड़ता है और पीछे भी उड़ लेता है। और संसार का सबसे जो छोटा पक्षी है वो भी कौन सा है? हमिंग बर्ड। कौन सा है? हमिंग बर्ड। तो देखो यहाँ से कितने क्वेश्चन हुए कि सबसे तेज दौड़ने वाला पक्षी शुतुरमुर्ग। कौन सा है? शुतुरमुर्ग। दोनों तरफ आगे व पीछे दौड़ने वाला पक्षी कौन सा है? दोनों तरफ आगे व पीछे दौड़ने वाला पक्षी कौन सा है? दोनों तरफ आगे व पीछे दौड़ने वाला पक्षी कौन सा है? देखो कौन सा है? हमिंग बर्ड। कौन सा है? हमिंग बर्ड। संसार का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? हमिंग बर्ड। कौन सा है? हमिंग बर्ड। फिर क्वेश्चन आता है कि क्या पक्षियों में मूत्राशय पाया जाता है? तो क्या लिखना है? नहीं। आंसर क्या रहेगा भाई? नहीं। लेकिन अपवाद में लिखना है यहाँ पे, अपवाद। फिर से बोल रहा हूँ, पक्षियों में कोई मूत्राशय नहीं पाया जाता है। जो उनके शरीर में जो पानी लिक्विड बनता है वो किसके साथ बाहर आ जाता है? मल के साथ। किसके साथ बाहर आता है? मल के साथ क्या हो जाता है? बाहर आ जाता है। हम पक्षियों का है, जो पक्षी पक्षी हैं, मनुष्य है, जंतु हैं, इसमें जल में रहने वाले जीव हैं, इन सभी का मल के बारे में भी क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। क्या बोलते हैं उनके मल को? तो अपवाद स्वरूप कौन से होते हैं? देखो शुतुरमुर्ग, कौन हो सकता है? ईमू और ऑस्ट्रिच। कौन सा है? ऑस्ट्रिच। तो इनमें क्या होता है भाई? मूत्राशय पाया जाता है। ये ध्यान रखेंगे कि पक्षियों में मूत्राशय नहीं पाया जाता, लेकिन अपवाद स्वरूप शुतुरमुर्ग, ईमू और ऑस्ट्रिच जो पक्षी हैं इनमें क्या होता है? मूत्राशय पाया जाता है। क्या होता है भाई? मूत्राशय इनमें क्या होता है? पाया जाता है। ये आपको क्या करना है? विशेषतः ध्यान रखना है। तो इन सभी में क्या होता है? मूत्राशय क्या होता है? उपस्थित होता है। क्या होता है? उपस्थित होता है। फिर देखो सबसे तेज दौड़ने में पक्षी हो गया। फिर क्या होता है कि पक्षियों में मूत्राशय नहीं होता है, लेकिन किस किस में? शुतुरमुर्ग, ईमू और ऑस्ट्रिच में क्या होता है? मूत्राशय पाया जाता है। नेक्स्ट देखो क्या है, और नेक्स्ट जो है उसके बारे में फिर से क्या देखते हैं, ध्यान देते हैं। क्या है? देखो अब आती है कि भाई ठीक है, हमने बात की कि मूत्राशय किसमें होता है, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। अब हम देखते हैं कि कोशिका अगर है तो उसके अंदर क्या क्या होंगे। देखो पहले इसको समझना। जैसे ये कोई क्या है? सेल है। ये ध्यान देना इधर, ये कोई कोशिका है। इस कोशिका के अंदर क्या होगा? केंद्रक होगा। क्या होगा? केंद्रक भी होगा। केंद्रक के अलावा इसमें क्या होगा? देखो इधर क्या होगा भाई? माइटोकॉन्ड्रिया होगा। क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया होगा इसमें। और कौन हो सकता है? इसमें बहुत सारे क्या होते हैं? केंद्रक हो सकता है, माइटोकॉन्ड्रिया होगा। और किसको बताएं? जैसे रिक्तिका है, लाइसोसोम है, राइबोसोम है, डीएनए है, आरएनए है, हरित लवक है, किसमें नहीं है, किसमें है, इसके बारे में हम क्या करेंगे? चर्चा करेंगे।
उससे पहले कुछ चर्चाएं कर लेते हैं कि इसमें जो मेन फंक्शन होता है, एक तो किसका होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का। किसका होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का। तो देखो इसमें क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया, ये तो क्या है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, और ये क्या है भाई, केंद्रक। ये ध्यान रखना है, ये क्या है, ये है केंद्रक। क्या है, केंद्रक। तो होगा क्या, देखो इसमें जो केंद्रक है इसकी भी किसी व्यक्ति ने खोज की होगी। ये कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की भी किसी ने खोज की होगी, और इस माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से शरीर में क्या होता है, श्वसन की प्रक्रियाएं होती है। क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से और केंद्रक की वजह से, दोनों से क्या होता है, शरीर में श्वसन होता है। क्या होता है, श्वसन। ये तो शरीर का केंद्रक है। क्या है ये, बॉडी का क्या है ये, न्यूक्लियस, यानी कि शरीर का जो केंद्र बिंदु है वो कौन होता है, केंद्रक। क्या होता है, केंद्रक। इसके अंदर भी कौन होता है, केंद्रिका। कौन होता है, केंद्रिका। उसको हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। अब देखो आपको क्या करना है कि जो रॉबर्ट ब्राउन है, केंद्रक की जो खोज करने वाले वैज्ञानिक हैं, यानी सेल के अंदर कोशिका में क्या लिखना है, देखो पॉइंट क्या है, कोशिका में, कोशिका में केंद्रक की खोज 1831 ईस्वी में किसने की थी, 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने की भाई, रॉबर्ट ब्राउन ने। तो ये क्या हो गया, देखो इसमें सबसे पहले क्या हुआ कि कोशिका में केंद्रक की खोज 1831 ईस्वी में किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने की थी भाई, रॉबर्ट ब्राउन ने क्या की थी, कोशिकाओं के अंदर किसकी खोज की है, केंद्रक की। किसकी खोज की है, केंद्रक की। फिर है कोशिका सिद्धांत दिया होगा किसने, क्या कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया, कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत देने वाले कितने व्यक्ति थे, दो व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं भाई, दो व्यक्ति हैं। कौन कौन है, एक तो है स्लीडेन, और एक कौन है, स्वान। कौन है भाई, स्लीडेन व स्वान। देखो क्या है इसमें कि जो कोशिका का सिद्धांत है वो किसने दिया था, स्लीडेन और स्वान ने। किसने दिया था, स्लीडेन और स्वान ने। अब ये स्लीडेन और स्वान करते क्या हैं कि ये कोशिकाओं के अंदर क्या करते हैं भाई, इसकी खोज के बारे में क्या करते हैं, इसके सिद्धांत के बारे में क्या करते हैं, बताते हैं। क्या करते हैं, बताते हैं। अब देखो कोशिका सिद्धांत के बारे में किसने बताया, स्लीडेन और स्वान ने। फिर अगला बंदा कौन आता है, नेक्स्ट बंदा आता है इनके बाद में, कौन है, देखो रुडोल्फ विर्चो। कौन आते हैं, रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो, ये आते हैं और क्या कहते हैं कि जो शरीर में जो कोशिकाएं बनती हैं वो पहले से निर्मित कोशिकाओं से क्या होती हैं, बनती हैं। यानी शरीर में कोशिकाओं का मरना भी क्या है, जरूरी है। ये नहीं है कि कोशिकाएं मरती नहीं है, हमारे किसमें पीछे पड़ चुके हैं, या तो यकृत में या फिर किसमें, पलीहा में। यानी कि क्या बोलते हैं, आरबीसी। यानी आरबीसी क्या है, कोशिका, और उस कोशिका का जो कब्रिस्तान है क्या पढ़े थे हम, पलीहा। इसका मतलब जो कोशिकाएं होती हैं वो किसमें नष्ट होती हैं, पलीहा में। तो शरीर में कोशिकाएं नष्ट होती है, इतना तो सभी को मालूम है। तो नष्ट होती है तो और कोशिकाएं कहाँ से आती हैं, पहले से निर्मित कोशिकाओं से क्या होती हैं, बनती रहती है। क्या होती है भाई, पहले से निर्मित कोशिकाओं से निर्माण होता रहता है। तो रुडोल्फ विर्चो क्या कहते हैं कि जो नई कोशिकाएं होती हैं, नई कोशिकाओं का विकास, लिखना क्या है इसमें, देखो नई कोशिकाओं का विकास, नई कोशिकाओं का विकास पहले से स्थित नई कोशिकाओं का विकास पहले से स्थित कोशिकाओं से होता है। शरीर में होता क्या है कि नई कोशिकाओं का विकास पहले से स्थित जो कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाओं से होता है। यानी शरीर में पहले से स्थित जो कोशिकाएं होती हैं उन्हीं से नई कोशिकाओं का क्या होता है, निर्माण होता रहता है। रुडोल्फ विर्चो ने ये बात कब की थी, 1855 में। कब की थी भाई, 1855 में।
जबकि कोशिका सिद्धांत कब दिया गया, कब दिया गया था ये 1838-39 में। कब दिया गया था? 1838-39 में। ज़्यादा डेट पे नहीं जाना है, लेकिन आपको ये नाम याद होने चाहिए। कोशिका सिद्धांत स्लीडेन व स्वान ने दिया था। कोशिकाओं में केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की है 1831 ईस्वी में। फिर है रुडोल्फ विर्चो आते हैं 1855 में। देखो ये आया 31 में। कुछ सालों बाद में कौन आते हैं? स्लीडेन और स्वान। ये कहते हैं कोशिका के सिद्धांत के बारे में बताते हैं कि कोशिका कैसे काम करती है, कैसे इसका फंक्शन होता है। फिर कौन आता है? रुडोल्फ विर्चो। इन्होंने कहा कि कोशिकाएं तो होती हैं, लेकिन रुडोल्फ विर्चो आते हैं और कहते हैं कि भाई कोशिकाएं मरती हैं। क्या होती हैं? मरती हैं, लेकिन मरती हैं तो कम हो जानी चाहिए। लेकिन इन्होंने इसी में क्या जोड़ दिया कि कोशिकाओं का जो निर्माण है या इनका विकास है, पहले से जो शरीर में स्थित कोशिकाएं होती हैं उनसे क्या होता रहता है? इनका निर्माण होता रहता है। क्या होता रहता है? निर्माण। फिर देखो होता क्या है कि ऐसे में चलते रहे और क्या होता है? धीरे 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 इनका क्या होता रहता है? विकास होता रहता है। तो रुडोल्फ जो विर्चो है, इनकी जो कथनी है वो क्या है? सत्य मानी गई। क्या मानी गई? कथनी इसकी सत्य मानी गई कि कोशिकाएं मरती तो हैं और वहीं पे क्या हो जाता है? इनका निर्माण होता रहता है। अब है कि जो कोशिका है उसका कुछ ना कुछ क्या होता है? एक अपवाद होता है। कौन होता है? देखो कोशिका का एक अपवाद होता है, वो कौन है? क्या है? कोशिका अपवाद। तो कोशिका का अपवाद कौन है भाई? वायरस। कौन है? वायरस। तो कोशिका का अपवाद किसे कहते हैं? वायरस को। किसको कहते हैं? वायरस को। अब देखो क्वेश्चन पे ध्यान देना, क्वेश्चन कैसे कैसे आपको पूछे जाते हैं। मेन किसका फंक्शन है यहाँ पे? मेन फंक्शन होता है आपका ध्यान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ध्यान होना चाहिए। देखो क्वेश्चन एग्जाम में आई हुई क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन था? मानव शरीर की सबसे बड़ी जनन कोशिका कौन सी है? जिसमें ऑप्शन था, देखो इधर, अंडाणु। दूसरा क्या है? शुक्राणु। तीसरा क्या है? शुतुरमुर्ग का अंडा। और चौथा क्या है? तंत्रिका तंत्र। क्या है? तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका। तो होता क्या है भाई? देखिए पहला क्वेश्चन तो क्या हो गया? मानव शरीर की सबसे बड़ी जनन कोशिका कौन सी है। फिर है दूसरा क्वेश्चन, और दूसरा क्वेश्चन क्या है? देखो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? देखेंगे सभी। ए ऑप्शन क्या है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, और फिर कौन है? कौन है भाई? जैसे आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, और कौन है? पीपीएलओ। कौन है? पीपीएलओ। अब देखो इसमें क्या होता है। फिर तीसरा क्वेश्चन क्या है उसको भी देख लेते हैं यहीं पे।
मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? देखो इधर ऑप्शन है न्यूरॉन, शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा, सी ऑप्शन क्या है? न्यूरॉन, शुतुरमुर्ग का अंडा। और क्या हो सकता है भाई? जैसे अंडाणु, और डी क्या है? तंत्रिका कोशिका। क्या है? तंत्रिका कोशिका, सॉरी कौन सा है? अंडाणु हो गया, न्यूरॉन, शुतुरमुर्ग का अंडा, अंडाणु। और क्या हो सकता है? जैसे कोई नहीं। क्या होगा? कोई नहीं। तो देखो इसमें आंसर को क्या करना होता है, बहुत अच्छे से आपको टिक करना होता है। लेकिन बच्चा क्या करता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी जनन कोशिका कौन सी है, वो तो अपने दिमाग में एक ही चीज़ बैठा के रहता है कि शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा है। अरे भाई ये संसार की सबसे बड़ी कोशिका है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या है? जनन कोशिका, यानी कि जनन में जो भाग ले रही है कोशिका वो कौन सी है। क्वेश्चन पे ध्यान किस पे देना है? जनन पे। किस पे ध्यान देना है? जनन कोशिका। क्या है? या फिर शरीर की या फिर जनन कोशिका कौन सी हो जाएगी? अंडाणु। कौन सी हो जाएगी? अंडाणु। ध्यान रखेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखो, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? आरबीसी हम पढ़े थे, तो इसका आकार पढ़ाए थे आपको, कितना था? 7.5 माइक्रोमीटर। कितना था? 7.5। डब्ल्यूबीसी का कितना था? 10 से 12। कितना था? 10 से 12। जबकि प्लेटलेट्स का तो और भी क्या होता है, इनसे कम होता है। क्या होता है? कम होता है। तो इसमें देखो पीपीएलओ का अभी जस्ट पढ़े हैं, 0 से 1 होता है। कितना होता है? 0 से 1। तो इसमें सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी? सबसे बड़ी कौन सी होगी? डब्ल्यूबीसी। कौन सी होगी? डब्ल्यूबीसी। फिर है मानव शरीर की सबसे लंबी, क्वेश्चन क्या है? सबसे लंबी सेल यानी कोशिका कौन सी है? तो न्यूरॉन, यानी इसको क्या बोलते हैं? तंत्रिका कोशिका, शुतुरमुर्ग का अंडा, अंडाणु, और कोई नहीं। तो इसमें आंसर क्या जाएगा? न्यूरॉन। क्या जाएगा भाई? न्यूरॉन। फिर क्वेश्चन आता है चौथा, सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? कुछ नहीं बोलेगा, देखो संसार भी नहीं देगा, न पादप देगा, न ही मानव देगा। सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? तो हमारा आंसर क्या जाएगा? शुतुरमुर्ग का अंडा। क्या जाएगा भाई? शुतुरमुर्ग का अंडा। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा? देखो सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? शुतुरमुर्ग का अंडा। कौन सा है? शुतुरमुर्ग का अंडा। तो ये हमें विशेषता क्या करना होता है, ध्यान में रखना होता है। क्या? कि मानव शरीर की सबसे बड़ी जनन कोशिका तो कौन सी है? अंडाणु। ध्यान रखेंगे। छोटी कौन सी है? गलत नहीं करना है। जनन की बड़ी तो अंडाणु, छोटी कौन सी है? शुक्राणु। छोटी कौन सी है? शुक्राणु। जस्ट फिर देखते हैं कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? डब्ल्यूबीसी। कौन सी है? डब्ल्यूबीसी। मानव शरीर की सबसे लंबी सेल कोशिका कौन सी है? सबसे लंबी कौन सी है? न्यूरॉन, यानी तंत्रिका कोशिका। कौन सी है? तंत्रिका कोशिका। सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? शुतुरमुर्ग का अंडा की। किसकी होती है? शुतुरमुर्ग के अंडे की। तो ये क्वेश्चन है, इनसे क्या थे भाई? आए हुए क्वेश्चन है। क्या है? आए हुए क्वेश्चन है। तो देखो अगर क्लास समझ में आई हो तो अपने दोस्तों को, साथियों को लाइक और सब्सक्राइब के लिए बोलें, और इस क्लास से जोड़ने की क्या करें? आग्रह करें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो
देखते हैं। और जो नेक्स्ट वीडियो है वो किस पे रहेगी हमारी, जो कोशिकाएं हैं वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती हैं, यूकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती हैं। मैं आपको दावा करके कह सकता हूं कि आप कहीं से भी पढ़ के आएँ, लेकिन अगर जो मेरा यहाँ पढ़ाया हुआ माइक्रो यहाँ पे कौन सा, यानी कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, उनमें इतना आपको कुछ बता दूंगा कि आप अपने जीवन में कभी सोचे भी नहीं होंगे। तो मेरा तो यही मानना है कि अच्छे से क्या करना है, नोट डाउन यानी कि नोट्सों को अच्छे से बनाना है और अपनी तैयारी में क्या कर देना है, बहुत ज़्यादा उसको क्या कर देना है, बूस्ट कर देना है। फिर क्या है कि आपको पता है कि एग्ज़ाम डेट बढ़ती जा रही है, कोई दिक्कत नहीं, आपको समय मिल रहा है, तो इस समय का आप क्या करना है, सदुपयोग करें। अच्छे से अपनी तैयारी को क्या करें, बहुत अच्छी तैयारी को बना लें, जिससे हमें कोई शंका नहीं हो कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। थैंक यू।